गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रजी इकनॉमिक्स का आज हम चैप्टर नंबर 9 एक्सेस एंड एफिशिएंट डिमांड, इसका टॉपिक करेंगे 6.2 मेजर्स टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, कि कैसे हम डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिशिएंट डिमांड वो होती है जब डिमांड हमारी एग्रीगेट से कम होती है, कि जितना हम मान के चलते हैं कि इतनी डिमांड होगी, तो डिमांड उससे कम हो तो उसको हम डेफिशिएंट डिमांड से डिनोट करते हैं। तो मेजर्स करेंगे कि कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि जो गवर्नमेंट है वो अपने खर्चों को बढ़ा देगी, क्योंकि अगर वो खर्चा करेगी मान लो कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग डैम बनाने में, तो उसका खर्चा तो वो क्या करेगी, प्रोडक्ट की डिमांड करेगी, तो जिससे डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। हमने जब रजी पिछला टॉपिक किया था एक्सेस डिमांड वाला, तो उसमें हमने किया था कि फिस्कल पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करती है, पर कंडीशन क्या थी, एक्सेस डिमांड थी। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो सरकार अपने खर्चों को कम कर देती है, बट जब डेफिशिएंट डिमांड कम है तो सरकार अपने खर्चे ज़्यादा कर देगी, क्योंकि डिमांड को बढ़ाने के लिए। देखो, इट शुड इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, इट मीन्स गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी अपने खर्चों को ऑन पब्लिक वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, पब्लिक वेलफेयर लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल वर्कर्स। तो इन सभी में खर्चा करना इंक्रीज कर देगी, अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज। सेकंड है अमाउंट ऑफ सब्सिडीज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट शुड बी इंक्रीज, जो सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट के द्वारा उसको भी इंक्रीज़ कर देगी। दीज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट विल इंक्रीज ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, इससे गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। एंड विल बूस्ट द इकोनॉमी में अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। थर्ड, पब्लिक विल हैव मोर मनी एंड मोर परचेजिंग पावर, अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो उनकी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। will be there to raise aggregate demand and reduce inflationary pressure और inflationary gap, और उससे inflationary pressure कम हो जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट शुड इनकर ग्रेट एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को ग्रेट कर देगी। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिक्रीज, जो सरकार है वो टैक्स कम कर देगी प्रोडक्ट के ऊपर। मान लो कोई 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, उसके ऊपर 10 रुपये टैक्स और 90 की वो उसकी वैल्यू है, ठीक है, टैक्स क्या हुआ है 10 रुपये है। बट जब डिमांड कम होती है तो वो सरकार क्या करेगी, अपने टैक्स रेट को कम कर देगी, उसका टैक्स रेट 10 से 5 कर देगी और वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगी। अगर टैक्स कम होगा तो लोग परचेज भी ज़्यादा करेंगे और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। ये हो गए रजे गवर्नमेंट के द्वारा फिस्कल पॉलिसी में। फिस्कल पॉलिसी के 2 ही पॉइंट्स होते हैं कि सरकार अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर देती है और टैक्सेस को डिक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट है रजे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो की जाती है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट है डिक्रीज बैंक रेपो रेट, जो गवर्नमेंट आरबीआई है वो अपनी रेपो रेट को कम कर देती है। वो कैसे, देखो, आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, और कमर्शियल बैंक आगे किसको लोन देते हैं, पब्लिक को, ठीक है। तो जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है उस रेट को, इंटरेस्ट रेट को वो क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनी लेंड करें, लोन अमाउंट ले। अगर लोग लोन लेंगे तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। देखो, ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक रिड्यूस द बैंक रेट टू एक्सपेंड क्रेडिट। बैंक रेट मतलब इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे, ताकि लोगों की जो क्रेडिट है, उधार पे पैसे हैं, वो ज़्यादा लें। इट रिड्यूस द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है इट रिड्यूस पीपल टू बोरो मोर फंड, लोग क्या करेंगे, मोर फंड को बोरो करेंगे। इट लैंड टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू चीप सप्लाई ऑफ मनी, अगर लोगों को पैसा सस्ते में मिलता है, मतलब कम रेट में मिलता है, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मीन्स सेंट्रल बैंक बोरो करता है जब, ठीक है, तो उस रेट को भी, रिवर्स रेट को भी कम कर देते हैं।
नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जब हो जो सरकार है, ठीक है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेगी। अगर सरकार की सिक्योरिटीज़ को बैंक परचेज कर लेता है तो लोगों का पैसा लोगों के पास ही रहेगा, उनके पास सेव रहेगा और उनकी अदर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसमें मीनिंग देखो, ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो परचेज खुद ही कर लेता है सिक्योरिटीज़ को फ्रॉम ओपन मार्केट, इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ मनी सप्लाई, और लोगों के पास मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और फिर उससे डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है डिक्रीज इन LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। जब डेफिशिएंट डिमांड होती है, मीन्स लोग डिमांड कम कर रहे हैं, ठीक है, तब आरबीआई क्या करता है, अपने रिजर्व रेट को कम कर देता है, ठीक है। मान लो सेंट्रल बैंक के पास 100 करोड़ अमाउंट पड़ी है, ठीक है, तो उसने अपने पास 200 रिजर्व रखा हुआ है, 1000 में से 200 रिजर्व रखा हुआ है और 800 वो लोन अमाउंट दे रहा है, ठीक है, ये लोन 800 दे रहा है और अपने पास रिजर्व कितना रखा है, 200 का 1000 में से। तो जब डेफिशिएंट डिमांड होती है, मीन्स लोग कम डिमांड कर रहे हैं, तो वो अपनी लोन अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, लोन ज़्यादा देने लग जाते हैं, मीन्स 800 से लोन अमाउंट कितनी कर देते हैं, 900, और अपना रिजर्व क्या कर देते हैं, 100, तो डिक्रीज कर दिया रिजर्व को। समझ आई भी, जब डेफिशिएंट डिमांड होती है, कम डिमांड होती है, तो सरकार आरबीआई लोन ज़्यादा देने लग जाता है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट है रजे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का फर्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, सिक्योरिटीज़ के ऊपर होता है, किसके ऊपर, सिक्योरिटीज़ के ऊपर। मान लो हमने अपनी सिक्योरिटीज़ 1 लाख की रखी है, ठीक है, तो उसके ऊपर सरकार लोन 1 लाख की सिक्योरिटी के ऊपर लोन कितना देती है, 80,000 का। बट जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो अपना मार्जिन कम रखती है, तो उसने मार्जिन कितना रखा, मतलब लोन कितने का दिया, 80,000 का, पर सिक्योरिटी क्या थी, मान लो हमने अपना गोल्ड, अपना सोना गिरवी रख दिया, ठीक है, 1 लाख का, तो उसके ऊपर सरकार ने हमें उधार कितना दिया, लोन 80,000 का। बट जब डिमांड कम होती है तो सरकार लोन ज़्यादा देती है और अपनी मार्जिन को कम कर देती है। तो वही पॉइंट हो गया डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑफर्ड। मार्केट वैल्यू कितनी है, 1 लाख, एंड सिक्योरिटी ऑफर कितने की 80,000 की, तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, मार्जिन। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द मार्जिन, तो सेंट्रल बैंक मार्जिन को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है मोरल सजेशन। मोरल सजेशन का मतलब होता है परसुएड करना, परसुएड मैंने मनाना। तो सरकार क्या आरबीआई क्या करती है, परसुएड करती है अदर बैंक को। आरबीआई कमर्शियल बैंक को परसुएड करती है, मीन्स रिक्वेस्ट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें। द सेंट्रल बैंक एडवाइस देती है, रिक्वेस्ट करती है, परसुएड करती है किसको, कमर्शियल बैंक को, और उनको एनकरेज करती है क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा लेने की, ताकि डिमांड ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है भी जिनको लोन की कम ज़रूरत है उनको भी लोन देना ज़्यादा कर देते हैं। It is a method in which the central bank give direction to other banks to give or not to give credit for certain purpose और sectors। सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या करता है, गाइडलाइंस देता है कि किसको लोन देना है और किसको लोन नहीं देना। बट जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तब वो रेशो को डिक्रीज कर देते हैं कि सभी को ही दे दो, जिसको कम लोन की ज़रूरत है उसको भी दे दो, जिसको ज़्यादा चाहिए वो भी दे दो। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब लैंडिंग इंक्रीज कर देना, उधार देना, ठीक है, ज़्यादा कर देना, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी।
मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट द्वारा फॉलो की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फॉलो की जाती है। देखो, इट इज़ रिलेटेड विद गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट, इट इज़ परसुएड बाय गवर्नमेंट। कौन स्टार्ट करता है इसको? गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ रिलेटेड विद सप्लाई, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मनी। कि कितना पैसा है, कितना देना है, कितना नहीं देना, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में हम डिस्कस करते हैं। और इसको परसुएड कौन करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मीन्स RBI। सेकेंड पॉइंट है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस पॉलिसी आर टैक्सेस। गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए टैक्स, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, गवर्नमेंट का फाइनेंस, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, तो ये सारे फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। और दूसरी तरफ CRR, SLR, रिजर्व, मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, तो ये सारे बैंकिंग से रिलेटेड है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं। थर्ड पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑल द सेक्टर्स। क्योंकि गवर्नमेंट का काम है तो सभी को ही इम्पैक्ट करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सिलेक्टिव, मीन्स बैंकिंग का काम कुछ सेक्टर्स को ही इम्पैक्ट करता है। तो ये पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के। तो यहाँ पे आपका चैप्टर्स कंप्लीट होता है। तो आपने इस फुल चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, बुक वर्क आपने लर्न करना है, क्वेश्चंस लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।